तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है किक स्टार्ट मोटिवेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा जिसको अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो आपको जो मेरा मोटिव है समझाने का वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग जो इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कुछ समय के बाद में आप लोग जो है उसको भूल क्यों जाते हैं। और अगर आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो आपको जो है वो स्कूल के सिलेबस का बहुत ही कम जो सब्जेक्ट की लेसन्स होगा वो आपको याद होगा। ये क्यों होता है कि हम लोग जो जब आगे बढ़ते जाते हैं तो पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा होता है उसको भूल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, बात बहुत समय पहले की है। एक गुरुकुल में एक आचार्य के पास में एक विद्यार्थी उनका गया और विद्यार्थी ने उनसे पूछा कि आचार्य, क्या आप मुझको ये बता सकते हैं कि मैं पढ़ता तो बहुत कुछ हूँ परंतु बार बार मैं भूल क्यों जाता हूँ। जैसे मैंने पिछले वर्ष जो पढ़ाई किया था वो अभी मेरे को याद नहीं है और उससे पिछले वर्ष वाला जो मैंने पढ़ाई किया था वो तो मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है। खूब मुश्किल से 10% ही बस मेरे को जो है वो याद होगा। तो आचार्य कहते हैं कि मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आज नहीं बताऊंगा, इसको मैं वक्त आने पर बताऊंगा कि आप जो है वो जो पढ़ते हैं उसको भूल क्यों जाते हैं। तो कुछ समय के बाद में जब 2-4 दिन बीत गए, इसके बाद आचार्य ने वो विद्यार्थी को बुलाया और इसके बाद कहा, जो तुमने सवाल पूछा था उसका मेरे को लग रहा है कि अब निश्चित समय आ चुका है और मुझे इसका जो है वो जवाब दे देना चाहिए। तो आचार्य ने कहा कि तुम कल मुझको नदी के किनारे पर मिलो और इसके बाद जो है मैं तुमको सवाल का जवाब दे दूंगा। तो विद्यार्थी ने कहा ठीक है। अब नेक्स्ट डे विद्यार्थी तैयार होकर जो है वो आचार्य के पास में पहुंच गया और नदी के किनारे पर जाकर उसने देखा तो आचार्य जी जो है वो वहां पर एक पत्थर पर बैठे हुए हैं। तो जो विद्यार्थी था वो आचार्य को देखकर हैरान हो गया कि आचार्य ये छन्नी से क्या करने वाले हैं, परंतु उसने कुछ पूछा नहीं, वो आचार्य के पास में चला गया। अब जब वो आचार्य के पास में गया तो आचार्य ने उसको कहा कि तुम आ गए। तो विद्यार्थी ने कहा कि हाँ आचार्य मैं आ चुका हूँ। तो फिर आचार्य जी जो है उन्होंने वो छन्नी जो है वो उस बच्चे को दे दिया। इसके बाद कहे कि सुनो, ये जो तुम सामने वाली नदी देख रहे हो इसमें से जो है वो तुमको इस छन्नी में पानी लेकर आना है और लाकर मुझको पिलाना है। तो बच्चा तो समझ गया कि छन्नी में से पानी मैं कैसे लेकर आऊँगा, क्योंकि छन्नी जो है उसमें अगर मैं पानी नदी में से निकालता हूँ इसके बाद जब बाहर लेकर आता हूँ तो जो पानी है वो तो छन्नी के छेदों में से नीचे गिर जाएगा। परंतु तब भी जो विद्यार्थी था उसने आचार्य की बात को नहीं काटी और उसने जो है वो जाकर नदी में अपना छन्नी को डुबाया और इसके बाद में उसमें से पानी निकाल लिया। परंतु कुछ देर जाने के बाद में उसका जो पानी छन्नी में था वो पूरी तरह से छिद्रों के द्वारा नीचे गिर गया। फिर उसने प्रयास किया, फिर से वो नदी पर गया और इसके बाद फिर से जो है वो नदी में से पानी छन्नी में रोका और इसके बाद फिर से लाना शुरू किया। तो फिर से उसी जगह पर जो है वो पूरा पानी उसका खत्म हो गया, छिद्रों के द्वारा जो सारा पानी था वो नीचे गिर गया। इसके बाद फिर से जो है छन्नी को लेकर गया और नदी में डाला और इसके बाद पानी फिर से उसमें से निकाला और फिर से जब वापस आ रहा था आचार्य के पास में तो जो पानी था वो सारा गिर गया। ऐसे जो है वो पूरा दिन प्रक्रिया चलता रहा। शाम के समय में वो थका हारा आचार्य के पास में पहुंचा और आचार्य से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए आचार्य, मैं आपको पानी पिलाने में असफल रहा। तो आचार्य बोलते हैं कि नहीं बेटा, तुम असफल नहीं रहे। तुम ये तो देखो कि जब मैंने तुमको छन्नी दी थी तो उस समय ये छन्नी का क्या हालत था, ये कितना ज़्यादा गंदी थी, परंतु अभी के समय में देखो तुमने इतना ज़्यादा प्रयास किया मुझको पानी लाकर पिलाने के लिए कि ये छन्नी जो है वो पानी के कारण इतना ज़्यादा साफ हो चुकी है कि कैसे चमक रही है। तो बच्चे ने कहा कि हाँ आचार्य ये तो सही बात है, परंतु इससे क्या फ़ायदा, मैं तो असफल ही रह गया ना। तो आचार्य ने कहा कि किसने कहा कि तुम असफल हो गए, तुम तो सफल हो गए। मैं इसी विधि के द्वारा तुमको यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुमने मेरे से कुछ दिन पहले ही जो सवाल पूछा था कि मैं बार बार पढ़ता तो हूँ परंतु हर वक्त जो है वो मैं भूल जाता हूँ और पिछले साल का जो मैं पढ़ा हुआ था वो अब तक मुझको याद नहीं है। तो देखो मेरे बच्चे, इसमें बात ये है कि जो ये छन्नी है वो तुम्हारा हो गया दिमाग और इसके बाद जो ये पानी है वो होता है तुम्हारा ज्ञान जो कि तुम अर्जित करते हो और इसके बाद जो ये नदी है वो होता है तुम्हारी पुस्तक। इस प्रकार से ये छन्नी इतनी ज़्यादा गंदी थी, उसी प्रकार से जो तुम्हारा दिमाग था वो भी बहुत ही ज़्यादा गंदा था उस समय तक। परंतु जब से तुमने ज्ञान को अर्जित करना शुरू किया इसके बाद में जो तुम्हारा दिमाग है वो धीरे धीरे साफ होता गया और इसके बाद आज ये बहुत ही ज़्यादा साफ हो चुका है और जो नदी है वो है तुम्हारा भंडार जहाँ से तुम ज्ञान को ग्रहण करते हो, जो कि पुस्तक होती है।
तो देखो, जिस प्रकार से तुम ये देख रहे हो कि छन्नी जैसे साफ हो गई, उसी प्रकार से जो तुम्हारा दिमाग है वो भी साफ हो गया है ज्ञान को अर्जित करने से। तो कभी भी जो है वो तुम्हारा ज्ञान व्यर्थ नहीं जाता है। तुम्हारा ज्ञान जो है वो तुम्हारे दिमाग को हर वक्त शार्प करने की कोशिश करता है और हर वक्त जो है वो साफ करता रहता है। तुम कभी भी अपने आप पर गौर कर सकते हो, जितना तुमको पिछले से पिछला साल आता था उससे तुम आज जो है वो बेहतर हो, और आने वाले 5 साल के बाद में ऐसे ही अगर ज्ञान को अर्जित करते रहोगे तो तुम और भी ज़्यादा बेहतर हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग भूलते नहीं हैं, और अगर भूल भी जाते हैं तो उसमें पूरा हम लोग नहीं भूलते। वो जो है वो हमारे माइंड के डेवलप के लिए बहुत ही बड़ा एक साधन माना जाता है, और हमारा उससे दिमाग पूरी तरह से साफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमको ये कभी भी फील नहीं करना है कि जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। हम लोग कभी भी भूलते नहीं है उसको। तो इस वीडियो में मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा था। अगर आपको मेरी इस स्टोरी का मोटिव समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को जरूर कर दीजिए, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर नए नए वीडियोस को अपलोड करूँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के पास में पहुँच जाए। तब तक के लिए जय हिंद।